कभी कभी दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो समय के बहाव से नहीं, अपने अंदर छिपे अंधकार से चलती है। एक ऐसी ही जगह थी, जंगलों के बीच खड़ी 50 साल पुरानी रहस्यमयी हवेली। कहते हैं जो भी वहां गया वह पहले जैसा वापस कभी नहीं लौटा। आज ज्योति और मृदुल इस हवेली का सच जानने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कुछ राज धूरे ही रहने के लिए होते हैं। जिस रात हवेली जागती है तो सिर्फ मेहमानों को नहीं बुलाती, बल्कि उनकी रूहें छीन लेती है। स्वागत है उस जगह में जहां खामोशी भी चीखती है। रात का समय था। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। ज्योति अपनी कार चला रही थी, बगल में उसका दोस्त मृदुल कैमरा लिए बैठा था। दोनों एक पुरानी हवेली की ओर जा रहे थे। वह हवेली 50 साल से वीरान पड़ी थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अब भी कोई रहता है। ज्योति, हमें सच में वहां जाना चाहिए? ओह, डर लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डर नहीं, बस सुना है तो वहां गया तो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। ज्योति हंस दी। परफेक्ट प्लेस फॉर आवर डॉक्यूमेंट्री देन। कुछ देर बाद कार जंगल के रास्ते से होती हुई एक पुराने पत्थर के गेट के सामने रुकी। गेट पर जंग लगी लोहे की जंजीर लटक रही थी। हवेली सामने थी। टूटी दीवारें, अंधेरे में डूबी खिड़कियां और छत पर चमगादड़ों की परछाइयां। हवा में मिट्टी और नमी की गंध। ज्योति ने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, टूटे झूमर के टुकड़े और जाले लटक रहे थे। मृदुल ने टॉर्च जलाई। रोशनी सीढ़ियों तक गई जहां कुछ हल्का सा हिला। क्या था? शायद बिल्ली या शायद कुछ और, मृदुल ने धीमे से कहा। ज्योति ने जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान दीवार पर बने पुराने पेंटिंग्स पर था, जिनमें एक ही औरत बार बार दिखाई दे रही थी। हर तस्वीर में उसका चेहरा थोड़ा अलग था। कभी मुस्कुराता हुआ, कभी रोता हुआ, और कभी ऐसा लगता मानो वो किसी को घूर रही हो। ऊपर जाते हुए मृदुल ने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक उसने देखा कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे से अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। इसके किनारों पर आई और जंग थी। मृदुल ने कैमरा आईने की ओर किया। सन्न रह गया। आईने में उसकी और ज्योति की परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि वहां खड़ी थी वही औरत, सफेद साड़ी में, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर हल्की मुस्कान। ज्योति ने कांपती आवाज में कहा। क्या हुआ? ने देखा? क्या? मृदुल ने फिर आईने की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था। आईना बिल्कुल साफ था। शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ज्योति ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट। वे आगे बढ़े। हवेली के पीछे एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर कमरे बंद थे। ज्योति ने उनमें से एक का दरवाजा खोला। अंदर एक टूटी कुर्सी, धूल से ढका बिस्तर और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था। मैं अब भी यही हूं। मृदुल का चेहरा सफेद पड़ गया। मजाक नहीं है ज्योति, हमें चलना चाहिए। ज्योति ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें एक पुरानी डायरी पर टिकी थी। डायरी पर लिखा था, राधा देवी 1972। वह हवेली की मालकिन थी, तो रहस्यमयी परिस्थितियों में मरी थी। ज्योति ने पन्ने पलटे। वो मुझे छोड़ नहीं पाएगा, तब तक मेरा सच इस हवेली में गूंजता रहेगा। अचानक कमरे में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा। मृदुल, हाँ हूं। हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंजी। मेरा सच कौन जानना चाहता है? उन्होंने टॉर्च जलाई। सामने कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर अब एक नया शब्द लिखा हुआ था, ज्योति। मृदुल ने उसका हाथ पकड़ा। अब बहुत हुआ, हम जा रहे हैं। दोनों भागते हुए नीचे की ओर आए, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब था। वहां अब बस एक दीवार थी। हवा में आवाज आई, कोई नहीं जाता बिना मेरा सच देखे। आईना फिर अपने आप दीवार पर उभरा। उसमें दिखा हवेली का पुराना जमाना। राधा देवी, वही औरत, किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी। वो आदमी उसे धक्का देता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है।
खून में लथपथ। उसकी आत्मा उठती है और हवेली की दीवारों में समा जाती है। आईने की तस्वीर गायब हो गई। मृदुल और ज्योति एक दूसरे को देखते रह गए। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ थी। अब समझ आया वो यहाँ क्यों है, ज्योति ने फुसफुसाया। हमें उसे शांति देनी होगी, मृदुल ने कहा। दोनों ने हवेली के बीचों बीच दीपक जलाया और वही मंत्र पढ़ा जो डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था। जो सत्य से बंधा है वही मुक्ति का अधिकारी है। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कांपने लगी। आईने में राधा देवी की परछाई मुस्कुराई और हवा में एक हल्की चमक के साथ वो गायब हो गई। हवेली में पहली बार सन्नाटा था, शांत, स्थिर, सच्चा। दरवाजा अपने आप। सुबह की धूप में दोनों हवेली से बाहर निकले। मृदुल ने कैमरा चेक किया। में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वीडियो खुद ब खुद मिट चुका था। सिर्फ एक फ्रेम बचा था, राधा देवी का मुस्कुराता चेहरा। शायद अब वो शांति में है, ज्योति ने कहा। या शायद, मृदुल रुका। वो चाहती थी कि हम उसकी कहानी पूरी करें। ज्योति ने आसमान की ओर देखा। हवेली अब शांत थी, लेकिन उसके अंदर की दीवारों पर कोई हल्की सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अब भी वहां चल रहा हो। रहस्यमयी हवेली अब बस एक कहानी नहीं थी, सच बन चुकी थी। भूतिया जगहों को लेकर लोगों की धारणाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण ऐसे होते हैं जो किसी स्थान को हॉन्टेड या भूतिया महसूस कराते हैं। भूतिया जगहों की पहचान कैसे होती है? सामान्य शांति या भारीपन, eerie साइलेंस एंड प्रेशर। ऐसी जगहों पर हवा बहुत भारी लगती है, मानो कुछ दबा रहा हो, या माहौल अजीब तरह से शांत हो। तापमान का अचानक गिरना, कोल्ड स्पॉट। एकदम से किसी जगह पर तेज ठंड लगने लगती है, जबकि आसपास सामान्य तापमान होता है। इसे लोग कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं। अजीब आवाजें, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, जैसे पैरों की आहट, दरवाजा बंद होने की आवाजें, धीमे फुसफुसाने जैसी ध्वनियां, दीवारों में खटखट, ये सब लोग भूतिया गतिविधियों से जोड़ते हैं। परछाइयां या सिलहुट दिखना, शैडो फिगर्स। कुछ लोग अचानक मानव जैसी काली परछाइयां या हल्के आकार चलते हुए देखने का दावा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का खराब होना, EMI डिस्टर्बेंस। भूतिया जगहों पर अक्सर मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाना, कैमरा फोकस खराब होना, लाइट्स का झिलमिलाना देखा जाता है। अजीब बदबू या सड़ी हुई गंध, अनएक्सप्लेन्ड स्मेल। कभी कभी बिना किसी कारण के सडन धुएं या अगरबत्ती जैसी गंध महसूस होती है। पुराने हादसे या इतिहास, ट्रेजिक पास्ट। कई भूतिया जगहों में पहले मौतें, आत्महत्या, युद्ध, अजीब रीति रिवाज होते रहे होते हैं। लोग मानते हैं कि ऐसी घटनाएं उस जगह को हॉन्टेड बनाती हैं। जानवरों की अजीब हरकतें, एनिमल सेंसिड, कुत्ते या बिल्ली अचानक उसी दिशा में घूरना, भौंकना, डर जाना, ये भी लोग भूतिया इशारा मानते हैं। ये कहानी उस गांव की है जहां लोग शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद कर देते थे। कहा जाता था पहाड़ी के ऊपर बने पुराने कुएं के पास कोई दिखाई न देने वाली परछाई रहती है। रात के समय वहां जाते ही हवा अचानक भारी हो जाती, मानो कोई दृश्य हाथ कंधे पर रख दे। कई लोगों ने बताया कि उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। कभी कभी ठंडी हवा का एक झोंका आता और साथ ही सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध फैल जाती। एक बार गांव का एक लड़का जिद में उस कुएं के पास गया। उसका कहना था कि जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसकी टॉर्च एकदम झिलमिलाने लगी। सामने किसी लंबे काले साए का धुंधला रूप दिखाई दिया। वह डर कर भागा, लेकिन उसके पीछे पीछे उन धीमी फुसफुसाहटों की आवाज आती रही। तब से लोग मानते हैं वह जगह सिर्फ सुनसान नहीं, जिंदा भी है। ऐसी ही खूनी कहानियां देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्पूकी टॉकीज को, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां हर क्लिक के साथ दार जिंदा हो उठता है।